है ना, बर्ड ऑफ द डे। उसके बाद हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे राजनंदिनी, और रेक्टेंगल पढ़ेंगे अनन्या, है ना। देखो ऋषि कौन करो जी। तो बर्ड ऑफ द डे क्या है भोला मेरा, है ना, जिसका नहीं लिखा हुआ है ग्रुप में भेजा हुआ है। बर्ड क्या, अभी हम लोग ठंडा ठंडा पड़ रहे हैं ना, एकदम ठंडी ठंडी मौसम है। हाँ सर राजनंदिनी है, खुश से बोलिए, वेरी गुड बाबू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ठंडा ठंडा मौसम है सर। तो मान लो आपके बॉडी का टेम्परेचर अभी कितना, नॉर्मल हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल यही ना बाबू, 37 डिग्री सेल्सियस होता है जी। अभी आप लोग देखो अपने बॉडी को टच करोगे तो बाबू गर्म महसूस होता है। और नहीं तो बोला, है ना, अपना ऐसे पीछे पीठ में ऐसे डाल के देखना, गर्म लगता है। मैंने टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं भोला मेरा, है ना। और आप लोग का स्कूल का पेट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल का पेट भोला एकदम पूरे गर्म रहता है, वो पैसा से भर लिया भोला, एकदम पूरा गर्म लगता है, वो पढ़ावे चाहे नहीं पढ़ावे, है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री के आसपास होता है, ठीक से। यदि किसी कारण बस मान लो कोई बीमारी हो गया, कोई प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू हो गया, तो यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर बाबू, है ना, 37 से घट जाए, है ना, नीचे आ जाए, जैसे 35 हो जाए, 33 हो जाए, है ना, इतना डिग्री सेल्सियस मतलब 37 से घट जाए, तो उस केस में बाबू आपके बॉडी नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। तो उस उधर क्या करा जितना है, उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर, है ना, हाइपोथर्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ये सब वर्ड मीनिंग सीखते चलना इंपॉर्टेंट होता है मेरे लाल। हम आपको दो दो वर्ड मीनिंग डेली देते, एक साल में बाबू लगभग 600 के आसपास में हो ही जाएगा, क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा क्लास पढ़ाने वाला बाबू हम ही लोग हैं। आपका बाबू मुश्किल, हम लोग बाबू कितना 330 दिन के आसपास एक साल में पढ़ाई कर लेते। 10 दिन छुट्टी, 8 दिन छुट्टी दुर्गा पूजा का, 8-9 दिन में बाबू इसका आपका होली का मिलता, 2-4 दिन बाबू उधर मिलता होगा छठ का, है ना। बाकी ऐसे का दोगे तो मिला के सबसे ज्यादा बाबू 1 महीना तो आपके पास छुट्टी होता है ना, भोला काट छाट के। हाई स्कूल में भोला आपका बाबू उल्टा है, हम लोग 1 महीना छुट्टी देता, आपके स्कूल में 1 महीना पढ़ाई होता, बाकी दिन बाबू ऐसे ही होता। तो हाइपोथर्मिया किसको कहेंगे बाबू, हाइपोथर्मिया यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर बाबू नॉर्मल से, बॉडी टेम्परेचर इज लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर, यदि आपका जो बॉडी का नॉर्मल उससे अगर कम हो जाए, तो वैसे सिचुएशन को हाइपोथर्मिया कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। ठीक बाबू शिवांश, हाँ सर, आगे सीखना सनविका। ठीक, नेक्स्ट अंजलि बाबू। दूसरा क्या बाबू, क्रैम्पॉन्स है। क्या क्रैम्पॉन्स है, ये क्या होता है सर। तो जैसे मान लो आप बाबू, है ना, बर्फीली जगह पे, है ना, बर्फ पे जम्मू कश्मीर में जाओगे, बर्फ पे चढ़ने जाओगे, तो अगर आप बर्फ पे चढ़ाई करोगे बाबू, बर्फ के पहाड़ पे, चट्टान पे, तो आप इस जूता पहन के जाओगे ना भोला मेरा, तो आप नहीं चढ़ पाओगे, आपका शू क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। तो शू में क्या होता है बाबू, है ना, मेटल का भोला, आयरन का बाबू छोटा छोटा स्पाइक, कांटा डाला जाता है, ताकि आप आसानी से बर्फ पे चढ़ सकते हो। उसी को क्रैम्पॉन्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्रैम्पॉन्स। हमरा नहीं समझ में आया, देखो ऐसा, कैसा मेरे लाल, ऐसा समझते चला अनन्या, है ना बाबू शिवराज। लेट से कहती हो जी, द्विवेदी नहीं आई बाबू। हंसराज वीडियो ऑन करो, श्रव्य ऑन करो जी, द्विवेदी बाबू ऑन कीजिए, शिवांश ऑन करो जी, सुधीर से सुधीर आराध्या बाबू ऑन कीजिए। ठीक, वेदी कौन करो जी। तो ये जूता दिख रहा है मेरे लाल, हाँ सर दिख तो रहा है भोला मेरा। देखो बोला, ये किसी आदमी के पैर है भोला, है ना, पहाड़ है नीचे, क्या बाबू, बर्फीला है। अब ये बाबू अगर बर्फ पे चढ़ेगा वो, तो ये जो स्पाइक्स है ना भोला मेरा, तो कैसा ये पैर बाबू, अगर ये जूते भरे पैर बाबू आपके पैर पे रख दिया जाए मेरे लाल, है ना, ये जूता से बाबू अगर आपके पैर पे चढ़ जाए, तो आपका काई काई होने लगेगा, रोने लगोगे, है ना। ठीक मेरे लाल। तो इसी शू को देखो कितना काटा काटा है ना बोला, आदमी चढ़ रहा पहाड़ पे बाबू, बर्फ वाला पहाड़ पे, कहाँ बर्फ वाला पहाड़ पे। तो यही सब शू में देखो ये स्पाइक है, इसी को कहते हैं क्रैम्पॉन्स कहते हैं। क्या लिखल है, क्रैम्पॉन्स लिखल है ना। ठीक सर, ये जूता में जो स्पाइक होता है कांटे जैसा, इसी को क्या कहते हैं, क्रैम्पॉन्स कहते हैं, है ना भोला। ये क्यों दिया जाता है मेरे लाल, इसलिए भोला मेरा कि आप यार, ये शैतान इधर उधर क्या छटपटा रहा है जी, आसानी से आप बर्फ पे चढ़ सको, है ना, आसानी से क्या बाबू बर्फ पे चढ़ सको।
तो क्या है, क्रैम्पॉन्स है। खोज खोज के लाना पड़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना बाबू तो आपको मिलेगा, है ना। ठीक सर, फ्री कब नहीं है। ये सब देखो कितना काटा, आपको दिख नहीं रहा जी, है ना। तो यही क्या बोले, देखो ना जी, जूम करके, है ना, यही क्या है, देखते हैं बाबू, आपके पैर पे रख दिए जब बोला तो आपका काय 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 होने लगा, रख गया सिन्हा, है ना। तो इसी को कहते हैं क्रैम्पॉन्स कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, क्रैम्पॉन्स कहेंगे अवनीश, है ना। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो स्पाइक ऑफ आयरन प्लेट अटैच टू द शू, जूते में बाबू जो आयरन प्लेट होते हैं ना, कांटे जैसा आयरन प्लेट होते हैं, उसी को क्रैम्पॉन्स कहते हैं। सारे बच्चे लिख लिए। ठीक सर, तो ये बर्ड ऑफ द डे था, अच्छे से आपको समझा दिए। नेक्स्ट भोला मेरा, हम लोग रेक्टेंगल पढ़ लिए भोला, अब हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर पढ़ेंगे, स्क्वायर का एरिया पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या पढ़ेंगे बाबू, स्क्वायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। हम लोग बाबू चैप्टर का नाम क्या है, राजनंदिनी पेरीमीटर एंड एरिया है। क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो अगला जो फिगर है क्या है, स्क्वायर है ना। ठीक। तो स्क्वायर किसको कहते हैं सर, तो वैसा बाबू चार गो डंटा ले लेना है, चारों डंटा का लेंथ सेम हो जाना और उसको बोर्ड पे चिपका देना। तो जो फिगर बनेगा राजनंदिनी, उसी को स्क्वायर कहेंगे कि नहीं जीतू। हाँ सर। जैसे क्या सर, जैसे मान लो चार गो डंटा ले लो, एगो इधर राजनंदिनी, और जो भी फ्रेंड वगैरह बोली राजनंदिनी हेल्प करोगी तब ना, जो भी दोस्त वगैरह सबको बुला के ले आवो। चलो कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ने, पढ़ लो चाहे कहीं से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भोला यहीं से, है ना बाबू। कहीं से पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग ही आपको यहीं पे क्लियर होगा। ये दूसरा डंटा हो गया सर, है ना। और सर, और एक आध दो डंटा लाबो, ला रहे हैं बाबू मेरे, है ना। ठीक सर, समझते चलेंगे हम लोग बाबू, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे। ये तीसरा डंटा हो गया मेरे लाल, है ना। ठीक सर, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है कि नहीं। एगो और घट गया सर, ठीक है बेला, हम अभी ला रहे हैं मेरे झोला, है ना। ठीक सर। तो ये कैसा भोला मेरा, चार गो डंटा है सर, है ना। ठीक। इसी में बाबू स्कूल के प्रिंसिपल का फोटो चिपका दो, एगो हार लटका दो, है ना। हो गया, जय श्री राम, है ना। बहुत आप लोग से लूट लूट के बाबू ये किया है, पैसा बाबू आप लोग के मम्मी पापा से लूट लूट के बिल्डिंग खाली बना रहा है, पढ़ाना लिखाना रहता नहीं है कि नहीं सर भैया, ना। ठीक मेरे लाल, है ना। तो ये जो फोर साइडेड है ना, चार गो नहीं है बाबू, एक डंटा, दो डंटा, तीन डंटा, चार डंटा, है ना। तो ये जो चार डंटे से घिरा हुआ फिगर है भोला, और चारों डंटा का लेंथ क्या है, सेम है। चारों डंटा का लेंथ क्या है, सेम है। ठीक सर। और यहाँ पे कोना में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। कोना में कितना एंगल बनेगा बाबू, 90 डिग्री। अभी इस भोला, है ना। कोने पे कितने एंगल बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, अभी इस पढ़ना मन से, कितने बनेंगे, 90 डिग्री, है ना। ठीक भोला। तो ऐसे फोर साइडेड जो फिगर है जिसका हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। वेरी सिंपल, मतलब वैसा फोर साइडेड फिगर बोला जिसका हर एक साइड, इसको साइड कहते हैं, डंटा को क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। तो वैसा फोर साइडेड फिगर मेरे बोला जिसमें हर एक साइड इक्वल रहेगा बाबू, है ना। हाँ सर। और कोना पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे फोर साइडेड फिगर को हम लोग स्क्वायर कहेंगे, यही डिफिनीशन लिखेंगे, है ना। फिर स्क्वायर का हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे। फिर खेत को बाबू हम लोग फेंसिंग करेंगे, स्क्वायर वाले फील्ड को। फिर स्क्वायर वाला रूम को हम लोग टाइल्स लगाएंगे जैसे रेक्टेंगल में किए हैं, है ना। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा मेरे लाल, है ना, करो कमाल,
लिखो मेरे लाल। लिखिए भोला। सरस्वती जी अभी नहीं है बाबू, है ना, लंच पे गए हैं, है ना। लिखो भोला। वैष्णव भाई भी खुश है शिवांश। वेरी गुड भोला। मेरा बच्चा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। ठीक से क्या लिखोगे? अब फोर साइडेड फिगर, है ना, फोर साइडेड फिगर बाबू, whose all sides are equal, whose babu all sides, whose all sides are equal, है ना। जी देखो जी, देखो जी, एगो भाग रहा है, शैतान चपको जी, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला। अजय। अच्छा आप फोर साइड बाबू, आप फोर साइड्स फिगर बोला, यहाँ पे फिगर छूट गया मेरे ला। मेरा बच्चा कितना सिंसियर होके पढ़ता है, बहुत खुशी होता है, बीच में फिगर छूट गया। अब फोर साइडेड बाबू, अब फोर साइडेड कर, फोर साइड्स में अब फोर साइडेड फिगर बोला, छूट गया बोला मैं। हम लोग देख देख के लिखा के थोड़ी पढ़ाते बाबू, ना सोच सोच के पढ़ाना पड़ता है। स्कूल के टीचर नहीं ना, बुक आया शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये फोर साइडेड फिगर बाबू, है ना। ठीक। ए फोर साइडेड फिगर whose all sides, whose all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। 90 पे को बिंदी देना मम्मी जी से मांग के, ये बिंदी ना छोड़ना है। इसको क्या पढ़ोगे? 90 पढ़ोगे, NINTY, 90 डिग्री, है ना। A four-sided figure whose all sides are equal, babu, and each angle is 90 डिग्री is called a square। एकदम सिंपल सा लिखा है। अभी मेरा बच्चा सब मासूम मासूम है ना, तो मासूम वाला डिफिनेशन है। डिफिनेशन भी मासूम वाला होता है, बड़ा वाला भी होता है ना। तो मेरा बच्चा मासूम है तो ये मासूम वाला डिफिनेशन लिखा है ना। फिर बड़ा होगा तो फिर बड़ा वाला सिखाएंगे कि नहीं मयंक शेखर, है ना समार्थ। ठीक सर अभ्या। अब प्रीसा कितना बीमार आजकल रह रही है जी, समझ ही में नहीं आ रहा बाबू। ए अंशराज दर्शन दो बाबू। लिखो ऋषि नयन। ए बस ऑन करो जी, है ना। ठीक सर। इज कॉल्ड बाबू, हाँ जी लिख रहे हैं जी, इज कॉल्ड अ स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट बोला। अच्छी बात है बाबू मेरे। अब हम लोग फिगर बनाएंगे, क्या बताएंगे बाबू? फिगर बनाएंगे कि नहीं भोला, है ना। हाँ सर सही बात है सर। नेक्स्ट भोला। अब यहाँ पे अभी डंडा बनाओगे, डंडा बनाओ कैसे होगा, है ना। अब फिगर हम लोग बनाएंगे। हाँ सर, भोली सर। अच्छा कितना दिन की है सर? वीडियो देख लेगी सर। तो रात को वीडियो देख के हमको भेजेगी ना होमवर्क वगैरह, ऐसे नहीं तो ज्यादा छूट जाएगा, फिर स्कूल का बर्डन हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू देखो मेरा भोला, तब अभी बच्चा मेरा बाबू टूर पे गया, बताओ हम अब कहीं नहीं जाते, है ना। नेक्स्ट बाबू। तो कैसे करेंगे बाबू? एगो मेरा बाबू क्या करेगा? फोर साइडेड फिगर बनाएगा राजनंदनी, ऐसे चारों इक्वल साइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोट बड़ बनाना, तो फिर गलत हो जाएगा। मान लो 10 सेंटीमीटर इधर भी, 10 सेंटीमीटर इधर भी, है ना। ठीक मेरे लाल। 10 सेंटीमीटर इधर भी,
करो कमाल, ठीक मेरे लाल। 10 सेंटीमीटर इधर भी, इधर बढ़ गया मेरे लाल, है ना। हाँ सर, मजा आता है ना राजनंदनी, अभी इस भोला। हाँ सर, स्कूल में तो सर पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्या करें सर, नहीं तो हम लोग, आप लोग के पास बाबू बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है भोला मेरा कि कह नहीं सकते। हाँ जी। अरे शैतान, आप जरूरी थोड़ी है बाबू 10 सेंटीमीटर, समझ? आप बाबू सेम सेम लेंथ लेना। मान लो ये 5 लेगा तो इधर भी 5 इधर भी 5, है ना, सब सेम सेम लेना। ठीक। नाम देना ए बी सी डी, थोड़ा सा लगता है तिरछा हो गया ये वाले, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, है ना। थोड़ा सा शिवांश, आज हम तेज हो जाना शिवांश बोला। चलो ठीक, मेरा सब बच्चा बाबू तेज है ना। तो इसको साइड कहते, इसको क्या कहेंगे, साइड कहेंगे, है ना। ये भी आपका कितना है, साइड है, ये जो डंटा वाला इसको साइड कहोगे, इसको क्या कहोगे शिवांश अनन्या, साइड कहेंगे, है ना। और इसको भी क्या कहेंगे, 4 गो साइड हो गया कि नहीं। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना। ठीक बोला। ए देख, ए बस सुधा शैतान ऑन करो जी, ए रुद्र बाबू ऑन करो जी, बंद करके शैतान। ठीक। ये जो है भोला मेरा, इसको वर्टिक्स कहते हैं, यहाँ पे जो बिंदु है कोना पे, इसको वर्टिक्स कहोगे, क्या कहोगे, वर्टिक्स कहते हैं, नाम है। यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, लिख लो। यहाँ पे कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। अभी आपको स्क्वायर के बारे में बेसिक चीज है, फिर ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना तो वहां पे स्क्वायर को और डिटेल से, डायगोनल वगैरह वो अलग ही। अभी हम लोग एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, एरिया पेरीमीटर, तो उसी से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। तो ये वर्टिक्स हो गया, ये भी हमको क्या हो जाएगा मेरे भोला, वर्टिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो बिंदु है बाबू, ये भी बाबू वर्टिक्स हो जाएगा ना। और यहाँ भी बिंदु है भोला मेरा, ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिक्स हो जाएगा ना। ठीक से, अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू, आज मयंक नहीं है, लिखते चलो बाबू, लिखो। आदित्य प्रकाश, सुंदर सुंदर लिखते चलना। स्टडी टेबल पे आपको बैठिए बाबू, सारा बच्चा स्टडी टेबल पे लेकर बैठेगा तो राइटिंग ठीक बैठेगा, नहीं तो बाबू आप लोग स्टडी टेबल में नहीं बैठते तो दिक्कत हो जाता है। ए रुद्र जी, लिखो लिखो मेरे लाल। तो स्क्वायर है जी बाबू, 4 साइड्स 4 साइड, है ना, कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, स्क्वायर बाबू, स्क्वायर है भोला, 4 साइड एंड 4 वर्टिसेस। स्क्वायर है बाबू, कै गो बाबू ओमकार, 4 गो साइड, 4 वर्टिक्स, 4 क्या बाबू, 4 साइड 4 वर्टिक्स, 4 वर्टिक्स, 4 है बाबू पूरा, तो 4 वर्टिसेस हम लोग लिख लेंगे, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल, एंड बाबू 4 एंगल, कै गो एंगल, 4 एंगल। ईच एंगल बाबू, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बाबू इक्वल, आगे बाबू, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये याद रखना, आर इक्वल। साइड के चारों स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दैट इज बाबू मेरे, है ना। ए बी बराबर कितना, बी सी बराबर सी डी
अब बराबर डी है ना, ये लिखिए, समझाते हैं। ये मेरे बच्चा भी गीत गवाते हैं। सारे बच्चे याद रखेंगे, चारों साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं, है ना। ठीक, शिवांश, समर्थ बाबू, स्वस्तिका। अब वर्ड मीनिंग याद करके रखना बाबू सारे बच्चे को। लिखो, इतना सिखाते हैं समझाते हैं। लिखो शिवांश। आया कौन कौन नहीं है, जल्दी से लिखिए आप लोग बच्चे मेरे मन के सच्चे। उत्कर्ष है, पहल भी है, तनय भी है। हाँ बाबू, आराध्या, वेरी गुड आराध्या, अच्छी बात है। मेरी बच्ची सबसे अच्छी। हाँ बाबू ठीक है, बोलिए आराध्या। अक्षिता, आदित्य, स्वरूप, स्वप्निल, श्री, सिमरन, तीन गो। ठीक है बेदिक, देख लिए। तो सर, हाँ जी सर ए स्क्वायर है आप लिख दिए। हाँ, अच्छा ठीक, एक के बार दो। नेक्स्ट भोला, जल्दी लिखो बच्चों मेरे। सिमरन, प्रिंस तो आया था जी, गया कहाँ भोला मेरा। ठीक है प्रज्योत, देख ले बाबू। लिखो तथागत, ऋषित, सोहम, आकर्ष, शैतान। कैमरा डाउन करो आकर्ष बाबू। एबा सुधा, वीडियो ऑन करो जी व्यस्ता। आई जस्सी कहाँ रह गया जी, पियो लस्सी, गायब हो गए जस्सी। अब आदित्य प्रकाश का नेटवर्क पकड़ेगा नहीं बोला। जल्दी लिखो, समझाते बाबू। ठीक है धीराज, सुंदर सुंदर लिखना बाबू। आ गया प्रिंस, बोला सिमरन नहीं है बाबू आज, नैतिक तो आ जाता है। चलो अब हम लोग समझते हैं सर, है ना बाबू। निशांत, हाँ सर। सोहम, मन से बाबू तेज हो जाना सोहम, है ना बाबू। सोहम तेज हो जाना, बोला। मयंक नहीं है, आकांक्षा, प्रतीक बाबू, ये सब शैतान सब टूर पे चल गया बाबू। दो तीन बच्चा शैतान, ये सब टूर पे गया। बताओ बोला, पढ़ाई छोड़ के टूर करने जाता है। ऐसा भी कौन करो, द्विवेदी बाबू ऑन कीजिए। नेक्स्ट भोला, देखो क्या शिवांश, ऑन करो जी। ठीक है धीराज, अब हम लोग समझते हैं सर। ठीक सर, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, है ना। ठीक भोला। क्लास जी बाबू, क्लास बोला, क्लास जी। अच्छा ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है बोला जैसे, तो दोस्त को लेकर आना बाबू, कहो कि चलो पढ़ने के लिए। ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू देखो भोला मेरा क्या, हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, स्क्वायर पढ़ रहे। तो स्क्वायर किसको कहते हैं सर, तो वैसा फोर साइडेड फिगर बाबू जिसका चारों साइड इक्वल, मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा। तो ऐसे फोर साइडेड फिगर को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, है ना राजनंदिनी। हाँ सर, मजा आता है पढ़े में। ठीक, एक बात याद रखना, स्क्वायर रेक्टेंगल में यहाँ कोना पे जो एंगल होता है ना, 90 डिग्री होता है। ये कॉर्नर पे जो एंगल बनते हैं सर, अभ्यास रेया कितने बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं, है ना बाबू। हाँ सर, ठीक ठीक बोले मेरी। आगे अधिराज अदिति, गप नहीं करना बाबू, फिर कूटेंगे। तो वही डिफिनेशन लिखा हुआ, ए फोर साइडेड फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल बाबू एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर, है ना। अब याद रखना, स्क्वायर का ये साइड बाय ये साइड बाय ये साइड बाय ये साइड बाय सारे इक्वल होते हैं। तो ये याद रखना, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाबू, है ना। सानवी भोले, याद करते चलना सानवी।
ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होते हैं बाबू? इक्वल होते हैं, है ना। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होते हैं भोली मेरी? इक्वल होते हैं सानवी, है ना। ठीक सर, ठीक ठीक भोली मेरी। नेक्स्ट बाबू, स्क्वायर में कोई पूछेगा कई गो साइड होता है, तो 4 गो साइड होता। स्क्वायर में कई गो साइड? 4 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, है ना। एक कोना पे जो बिंदु बन रहा है इसको वर्टेक्स कहोगे। क्या कहोगे? वर्टेक्स कहोगे। कोना पे बिंदु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको वर्टेक्स कहेंगे बाबू। इसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, है ना। ठीक सर, याद रखना। ठीक, क्लास जी श्रेया, है ना। तो कोना पे जो वर्टेक्स बाबू बिंदु बनता है उसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बोले? वर्टेक्स कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, समझते चला बाबू। क्रॉस बोले श्रेया बाबू। सर वो शो आंखें ये हो गई है सर, आंखें आ गई, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। नेक्स्ट, ये सानवी उधर कहाँ गप करी जी? सानवी शैतान, क्लास इधर हो रहा, उधर क्या गप करी सानवी? शैतान उधर क्या बच्चा के साथ खेलने में लगी हुई हो? नेक्स्ट बाबू, ऐसे वहां से वीडियो ऑन करो जी। इधर उधर नहीं आपको छटपट करना है। बस सुधा बाबू, वैदिक शैतान छटपटाते रहता, वैदिक का कथा समझ में नहीं आता। आएंगे ना तो इतना पिटेंगे ना वैदिक को। कैमरा डाउन करो वैदिक। तो याद रखना, ये साइड्स, चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हर एक एंगल कितना? 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना होता है बाबू? 90 डिग्री होता है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना, है ना। ठीक बोला। ये अब हम लोग क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबू? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सीखेंगे, है ना। तो याद रखेगा कि चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है भोला मेरा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर कितना होता है? सब साइड का सम। पेरीमीटर क्या होता है वो? बाउंड्री का सम। तो सारे का सम करोगे तो 4 इंटू क्या करोगे? साइड करोगे। 4 इंटू क्या करोगे? साइड करोगे। तो नेक्स्ट हम लोग पेरीमीटर ऑफ क्या सीखेंगे? स्क्वायर सीखेंगे। क्या सीखेंगे बाबू? स्क्वायर सीखेंगे, है ना। ठीक सर। आगे भोला बाबू, सानवी बहुत छटपटाते रहते हैं बाबू। रुको, अभी पापा जी को फोन करते हैं जी। ये बाबू मोबाइल को भोला आप लोग सामने रखो। ये मोबाइल कैसे रख ले? ऐसे रख ले, उल्टा रख ले शैतान सानवी, है ना। मोबाइल इधर रख ले, इधर मार के गप के ले, बताओ। अब इसको देखने के लिए मुंडी इधर करना पड़ेगा। एक बार मुंडी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, बार बार इधर करोगे नहीं। मोबाइल इधर रखे, अब बैठे हुए इधर कर, उधर देख रही, ऐसे थोड़ी करना है जी। मोबाइल इधर है तो हम लोग इधर ना करके पढ़ेंगे। हाँ सर पढ़ा रहे हैं मजे मजे में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, तो आगे क्या देखेंगे बाबू? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर देखेंगे। क्या देखेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, है ना सर। ठीक सर। नेक्स्ट, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है सर? तो स्क्वायर किसको कहते हैं सर, है ना। एगो इस तरह से फिगर बनाएंगे भोला मेरा, है ना, जिसका बाबू चारों साइड इक्वल होता है, यही स्क्वायर है सर। जिसके चारों साइड शिवांश क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। ठीक सर। तो इसको भी साइड कहोगे, इसको भी साइड कहोगे भोला मेरा, इसको भी साइड कहोगे, और इसको भी क्या कहोगे? साइड कहोगे। तो 4 गो साइड हो गया सर, है ना। ठीक सर। तो बाबू अब कहेगा इसका पेरीमीटर, तो इस साइड का सम, चारों साइड के सम निकाल दोगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाता। पेरीमीटर क्या होता सर? बाउंड्री का, शुरू में बताया ना बाबू, है ना। सम ऑफ बाबू लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के लेंथ का सम। कितने दुबे थी? हाँ सर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे भोला बाबू? पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर लिखेंगे मेरे लाल, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे आराध्या सिन्हा? ये लिखेंगे भोली। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना? साइड 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 साइड, मतलब 4 गो साइड का कितना सर? सम। साइड प्लस साइड, प्लस साइड बाबू, प्लस साइड, यही करेंगे नो। हाँ सर। तो कई गो साइड है? सारे के सारे साइड क्या होता है? सेम होता है। स्क्वायर में सारे साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं ना। तो कई गो है? 4 टाइम है। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना? एक दो चार गुना, तब 4 इंटू कितना? साइड हो जाएगा। मतलब जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा बाबू, पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर बनेगा भोला मेरा, कितना बन जाएंगे बाबू? श्रेया सरब्या, पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर बनेगा डब्बा में पैक कर देंगे। 4 इंटू कितना सर? साइड। 4 इंटू कितना? साइड, है ना। तो ये याद रखना। ठीक, अब इस पे बेस क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। लिखो इसको, क्वेश्चन करेंगे। शैतान इसी सब के चक्कर में मेरा मुंडी टेढ़ा हो जाता।
लिखो बाबू, ये सब के अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे शिवांश, है ना प्रिंस, लिखो इसको, लिखो दुर्गा, संडे को तैयार है ना दुर्गा, अपनी संडे को आके बाबू काली बनाते हैं आपको, लिखो नैतिक। अंजलि, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा अंजलि बाबू। श्रेया नहीं है, प्रीसा नहीं है, दो बच्चा है ना बाबू, लिखिए। सरब्या तो बच्ची धीरे धीरे अच्छी, अनन्या, स्वप्निल श्री नहीं है, तीन गो है ना बाबू, और कौन कौन नहीं है जी, बहुत सारा नहीं बाबू। याद रखना, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना सर, 4 into साइड, है ना। नेक्स्ट भोली श्रेया श्रव्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर, बाबू क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखना, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर बाबू, है ना। अच्छा ठीक है, 73 नंबर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बाबू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ क्या निकालना, स्क्वायर निकालना, किस में सर, इन सेंटीमीटर में निकालना, है ना, किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। हुज, जिसका दिया हुआ है, हुज साइड्स आर, दिया हुआ है भोला मेरा, हुज यहीं पे लिख लो बाबू, हुज, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ सेंटीमीटर में निकालना, हुज बाबू साइड्स कौन सा दिया बाबू, हुज साइड्स कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, ए नंबर, है ना। बी नंबर बोला, अभी बच्चा बच्चा करेंगे, साइड्स कितना दिया बाबू, हुज ईच कर दो, ईच साइड कर दो यहाँ पे, कितना दिया बाबू, मान लो 5.5 स्वस्तिका, नहीं हो सकता बोली, कोई नहीं हो सकता, सी नंबर बोली, जिसकी साइड कितनी दी हुई बाबू, है ना 7/2 दिया हुआ है सेंटीमीटर बोला, लिखो समझाते हैं, है ना। डी नंबर बाबू, साइड कितना दिया हुआ, 5 होल 1/4 सेंटीमीटर, बच्चा बच्चा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 5 होल 1/4 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया पेरीमीटर सीक्वेंस ऑर्डर में, सबसे पहले हमने आपको पेरीमीटर के मतलब समझाए थे, एरिया का मतलब समझाया, उसके बाद रेक्टेंगल स्क्वायर का सिखा रहे हैं सरब्या, तो रेक्टेंगल का सिखाए, स्क्वायर का सिखा रहे हैं शिवराज जसान, लिखिए, आगे आपको बताते हैं, अब इसे क्वेश्चन करते हैं, कौन कौन नहीं बाबू, सरब्या है, श्रेया नहीं है, अथर्व शैतान भी नहीं है बाबू, कहा लेट से कहा था दीप्तांशु, अथर्व भी नहीं बाबू, प्रज्ञा वैदिक निश्चांत, प्रीसा दो, अथर्व तीन, आकांक्षा 4 गो, आकाश कहाँ गया जी, लिखो जल्दी जी, शिवांश, ए द्विवेदी वीडियो ऑन करो बाबू, द्विवेदी बोलो बोले, अभीश बाबू वीडियो ऑन करो जी, अभीश जल्दी लिखिए, आवाज नहीं आ रहा बाबू सरब्या, लिखो समझाते हैं भोला मेरा, मयंक नहीं है, सौम्या, वसुधा कहाँ गई, प्यारी बच्ची, प्यारी दुलारी, फिर उसको लगेगा निश्चल, समर्थ, लिखो समर्थ जल्दी बाबू, वसुधा यहाँ, सुंदर सुंदर लिखते चलना वसुधा, जो कॉपी बताएं उसी में लिखना बाबू, अनन्या, बीकानेर, शिवराज, रुद्र बाबू, इसी में
चलो ठीक है, हम लोग समझते हैं बाबू दीप्तांशु तथागत। पंचे को उधर क्या कब करी द्विवेदी? देखो अवनीश बाबू क्या बोला मेरा, अवनीश देखिए जी इधर, नेक्स्ट बोला अवनीश बाबू, है ना? ठीक है अवनीश बाबू वीडियो ऑन करो जी, अवनीश ऑन करो बोला, नहीं तो आके फिर पिटेंगे जी। अवनीश बाबू ऑन कीजिए। स्वस्तिका शैतान नींद मार रही है, नींद नहीं मारना। देखो बाबू क्या है, अब क्वेश्चन समझना है। अभी ऑन करो बोला, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, है ना? देखो क्या बोला मेरा, अब हम लोग स्क्वायर बाबू, स्क्वायर का पेरीमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर का पेरीमीटर। तो स्क्वायर किसको कहते हैं सर? फोर साइडेड फिगर को किसको कहेंगे? फोर साइडेड फिगर को कहेंगे, है ना? हाँ, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो जो फोर साइडेड फिगर होता है उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। हाँ सर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड, याद रखना स्क्वायर का पेरीमीटर कितना? 4 इंटू साइड। तो ये सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा बाबू स्क्वायर का पेरीमीटर निकाले, किसमें? सेंटीमीटर में। कैसे? सेंटीमीटर में। तो सारा डाटा सेंटीमीटर में दिया हो, अगर सेंटीमीटर में नहीं दल रहेगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ए नंबर निकालते हैं हम लोग, ए नंबर सोल्यूशन करते हैं ना, सोल्यूशन ऑफ बाबू कौन सा नंबर है धीराज अदिति? ए नंबर, है ना? तो हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का रहा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना सर? अब तो याद हो गया सर। स्वस्तिका नींद नहीं मारना, स्वस्तिका, है ना? वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है भोला मेरा? पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है भोला कितना होता है स्वस्तिका? 4 इंटू साइड होता है। बेचारी अच्छी बच्ची हमारी, साइड कितना दिले सर? 10 सेंटीमीटर। तब 4 × 10 सेंटीमीटर। अब 4 × 10 मम्मी जी ना पढ़ाए थे बचपन में? बोला हाँ सर पढ़ाए तो थे सर। अभी लिखना नहीं है, जंतर मंतर काले कलंतर, जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अभी 2 मिनट 4 मिनट नहीं लिखना है, 4 मिनट शांति से सुनो। 4 × 10 कितना? 40 सेंटीमीटर। तो यही तो होता है सर, बताओ इससे भी आसान पढ़ाई होता है। नेक्स्ट, जिसको नहीं समझ में आया बी नंबर। बी नंबर क्या करा बाबू? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहिएगा सर समझ में नहीं आता। बी नंबर में वो साइड कितना दिया? 5.5 सेंटीमीटर दिया हो, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा। फिर मीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता सर? 4 इंटू साइड होता है ना, 4 होता है। और साइड की वैल्यू कितना दिले? क्वेश्चन में दिए थे कितना दिले? 5.5 दिया हुआ कि नहीं? कुछ है बाबू 5.5 सेंटीमीटर। अब हमको अंजलि भोली सर हमको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं आता है। तो नहीं आता तो सिखाएंगे, 3.5 से 4 में डेसिमल अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है बाबू, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, डेसिमल सिखाएंगे 3.5 से 4 में बाबू, है ना भोले? ये बाबू डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 5 4 जा 20 का 0, 5 4 जा 22, एक डिजिट में डेसिमल है तो डेसिमल भूल जाना। तो जिसको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिक्कत होगा, 3:30 बजे वाला सिखाएंगे, 3:30 से 4 आधा घंटा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 22.0 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? ठीक। सी नंबर शिवांश क्या है सर? सी नंबर बाबू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ना, जिसको बेसिक उसिक में दिक्कत है 3:30 बजे शिवांश चल रहा है, भला वो तो बेचारा स्कूल से लेट आता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना लिखेंगे सर? 4 इंटू साइड लिखेंगे, है ना? और सर सी नंबर में साइड कितना दिला को देखा देखा सोचा सोचा लिखा लिखा, अभी नहीं लिखना सरस्वती जी है। 7.2 सेंटीमीटर, तब 4 × 7/2 सेंटीमीटर बाबू सरब्या हो गया। सारा सेंटीमीटर में निकालना। अब 2 से 4 मरेगा,
2 से 4 क्या होगा, मर जाएगा। कितना टाइम में मरेगा, मारो। 2 से 4 2 टाइम में मर जाएगा। कितना बच गया, 2 × 7 सेंटीमीटर। 7 2 जा 14 सेंटीमीटर हो गया। वेरी गुड। डी नंबर 5 होल 1/4 है। डी नंबर अभी लिखना नहीं है, डी नंबर 73, डी नंबर। तो जब भी स्क्वायर का निकालेगा तो इसी तरह से निकाल, अगर यूनिट दूसरा कहेगा तो कन्वर्ट करके निकालना। डी नंबर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना बाबू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाबू कितना मेरे लाल, ना 4 इंटू साइड, कौन सा 4 इंटू साइड 96। ठीक सर। 4 साइड कितना दिले सर, 5 होल 1/5 दिया हुआ, 5 होल 1/4 दिया हुआ सेंटीमीटर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा तो बताइए कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेगा कहीं। 5 होल 1/4 की वैल्यू कितना, 20 प्लस 1/4 कितना होगा, 21/4 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे वो 21/4 लिख लेंगे कि नहीं आदित्य प्रकाश। 4 4 मर गया, 4 4 क्या हो गया, मर गया। तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो गया। वेरी सिंपल। तो यही करना था चारों क्वेश्चन में। लिखो अब आप लोग, मेरा बच्चा लिखा है यार, इसी ने दर्शन दो जी, दीप्तांशु बाबू वीडियो ऑन करो। तो यही आपको करना था वैष्णव देव। लिखो, आकर शैतान जाता है आता है जी, कुटाई खोजता है। दीप्तांशु ऑन करो बोला, ऋषि नयन ऑन करो जी। लिखो आकाश, फिर संडे को आपको कूटते बाबू, सोना नहीं बाबू, स्वस्ति का। अरज्ञा खाली बैठ के गप करते रहती है। लिखो ऋषित बोला, मन से पढ़ना राजनंदिनी, अब तेज हो जाना बोली, है ना। हाँ बोले यार, जियो मेरे लाल, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। लिखो उत्कर्ष ना शैतान, गप नहीं करना जी। लिखिए आकर, स्वस्तिका, अंशराज, बेचारा अंशराज का व्हाट्सएप पे नहीं चलता है। लिखो अंजलि, थोड़ा कम भी समझ में आएगा लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा बाबू अंजलि। अनन्या कहाँ गई, लिखिए शिवांश बाबू। चलो मेरे बच्चे सबसे अच्छे, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। आप लोग को बाबू ऐसे करके पढ़ाया नहीं जाता राजनंदिनी, है ना। बोले कहाँ सर, स्कूल वाले टीचर आते हैं सर, कभी एरिया पेरीमीटर, कभी एडिशन, कभी घाड़ी, कभी कोई टॉपिक, कभी कोई टॉपिक। अब मेरा बच्चा का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। स्कूल का तो सिस्टम वही ना जी,
आप अपने मैथ के बुक में देखोगे तो बाबू 15 गो चैप्टर है, 15 गो 20 गो, और थोड़ा थोड़ा सा सब है। इसीलिए आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है। हम लोग एरिया पेरीमीटर पढ़े तो सारा का सारा एक के बार में, आप किसी भी बुक से बनाओगे बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं भोला। ठीक, ऊपर वाला लिख लिया 73 74 नंबर। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाना है। वर्ड मीनिंग तो है बाबू, नहीं बनाओगे अब वर्ड मीनिंग सुनेंगे भी पाल बाबू संडे उंडे के बाबू। अब एक आदमी ने सबसे वर्ड मीनिंग सुनेंगे बाबू, याद करता नहीं है, नहीं तो कूट देंगे पकड़ के, समझा पाल? डेली याद करते चलना पाल बाबू। फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, क्वेश्चन लिखो बाबू, ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, किस में निकालना है? अभी सेंटीमीटर में निकालो, क्वेश्चन सेंटीमीटर दे इन सेंटीमीटर, हुज ईच, कौन सा ईच? ए नंबर में साइड दिया हुआ, इस साइड कितना दिया बोला मेरा, मान लो बाबू 7/8 सेंटीमीटर है ना? हाँ सर। बी नंबर में बाबू साइड दिया हुआ है 9.2 सेंटीमीटर। सी नंबर में जो साइड दिया हुआ है भोला मेरा 6/1/4 सेंटीमीटर है ना? ठीक मेरे लाल, लिखो बाबू। अबरी इस बार सब Bye, बच्चा sir. Bye, sir. ठीक, Bye, सारे बच्चे बाबू Bye, अपना sir. नाम लिख के भेज देना जी, बहुत सारा बच्चा भेजा नहीं है जी। Sir. bye, ठीक, Bye, हाँ जी। sir. मुझे वो वेबसाइट नहीं मिल रहा। अरे आपको भी नहीं मिलेगा, अभी आप बाबू ये करो, भेजो उसके बाद मिलेगा। सर हाँ बाबू बोलो जी। सर मैं ये कह रही थी सर, ये जो सर ABC DIY तो लिख दो। ये सर क्वेश्चन दिए हैं ना सर, ये जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन तो बहुत कठिन लग रहे हैं मुझे सर। जैसे आपने वो सिंपल 10 वाले क्वेश्चन दिए, जैसे बच्चा जैसे अभी आपने बताया A नंबर वो 75 होना चाहिए सर, क्वेश्चन 74 है। वो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन 74 होना चाहिए, 73 आपने कर दिया था, गलत बताया गया है। अच्छा ठीक है, नंबर लिख लीजिए, देख तो फिर अलग हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा ना नंबर। पूरा क्वेश्चन पे लिखना। भाई सर आपको वीडियो बंद लिख दो दी नीचे तक। साफ कर लिखो, WHO साफ सा लिखती क्या? बाबू वीडियो बंद करके इधर उधर छटपट करते, ऐसा होता नहीं बाबू कि आपको पढ़ाया आप समझ नहीं आवे, शांति से सुनो। सर हाँ जी द्विवेदी।